पत्थर मारे हुए शैतानी मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इस्लाम में पवित्र युद्ध है, धर्म युद्ध है? इस सिलसिले में अगर हम इस कुरान को पूछे तो कुरान हमको जवाब देगा, इस्लाम धर्म युद्ध से, पवित्र युद्ध से पाक है, लेकिन इस्लाम में जिहाद है और जिहाद का माना कभी भी युद्ध हो ही नहीं सकता। कुरान करीम की 25 नंबर सूरा अल फुरकान, इसके 52 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, फला तुतिइल काफिरीन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। और तुम काफिरों के कहना कभी भी ना मानना, उनके इत्तिबा हरगिज ना करना, उनके अनुसरण नहीं करना और उनके साथ जिहाद करना। इस कुरान करीम के आयातों के जरिए जिहाद अन कबीरा, सबसे बड़ा जिहाद। जिहाद का माना कभी युद्ध हो ही नहीं सकता। इस्लाम में पवित्र युद्ध कभी अल्लाह ताला की तरफ से अनुमति नहीं दिया गया। कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा, इसके 84 और 85 इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल-इस्मि वल उद्वान व यअतुकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तर्जुमा है, इन दो आयतों के अनुवाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने तुम लोगों से ये अंगीकार लिया, मीसाक लिया कि तुम आपस में कुछ तो खून ना करना और अपनों को उनके घरों से ना निकालना, और फिर तुम इकरार कर लिया और तुम गवाह भी दे रहे हो, फिर तुम वही लोग तो हो कि अपने को कत्ल करते हो और निकाल देते हो तुम में से एक फरीक को उनके घरों से, फिर चढ़ाई करते हुए आते हो उन पर गुनाह के साथ और अदावत के साथ, और अगर वो तुम्हारे पास कायद होकर आते हैं तो बदला देकर छुड़ा लेते हो और उनका निकाल देना ही तुम पर हराम था। बस क्या तुम अल किताब के बाज अहकाम को मानते हो और बाज को इनकार कर देते हो? बस तुम में से जो ऐसी हरकत करे उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई है और क़यामत के रोज़ सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लौटाया जाएगा, और जो काम तुम कर रहे हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। इन दो आयतों से हमें क्या पता चला कि इस्लाम में पवित्र युद्ध हरगिज नहीं है, चूंकि युद्ध के नाम पे जो कुछ होता है दुनिया के सामने हम देख रहे हैं कि खून रेजी के सिवा और कुछ नहीं होता। इसलिए इस्लाम धर्म युद्ध को कभी भी अनुमति नहीं दिया। इस्लाम में जिन लोगों ने धर्म युद्ध को प्रवेश किया है वो इस्लाम का शत्रु है। इस्लाम किसी भी आतंकवादी को कभी भी नहीं पसंद करता। इस्लाम कभी किसी दहशतगर्द को पसंद नहीं करता। इस्लाम कभी भी किसी कट्टरपंथी को हरगिज पसंद नहीं करता। जो लोग कह रहे हैं कि ये जिहाद जो है, युद्ध है, वो इस्लाम का दुश्मन है, भले उनके वेशभूषा, उनके पोशाक आशाक ऐसा है कि जिसे देखकर इंसान उनको मुस्लिम समझे। हरगिज वो मुस्लिम नहीं है जो ये कहते हैं कि इस्लाम में युद्ध है। किसी पर इस्लाम मनवाने के लिए जबर करना ये
اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی دیش پر، علاقہ پر قبضہ کرنے کے نام پر یدھ کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی شخص آرتھک فائدہ کے لیے یدھ کرے تو وہ اسلامی یدھ نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلام سراسر ایسے یدھ سے پاک ہے۔ بہت سارے ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دھرم کے نام پہ ہے، وہ اپنے لیڈر کے شکتی کو پردرشن کرنے کے لیے یدھ کراتے ہیں۔ یہ بالکل اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ کسی کو ہرانے کے لیے جوئیبک یدھ، یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کسی راجہ ہو، مہاراجہ ہو، اس کے نردیش پر یدھ کرنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے پریرت جو ہے، ان کے طرف سے یدھ کا گھوشنا ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے جو رباخور ہے، جو غیر قانونی طور پر قوم کے، دیش کے، ناگرک کے ادھیکار کو ہرن کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یدھ کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اسلام خون ریزی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ رباخور، اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کے 2 نمبر سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رباخور جو ہے، غیر قانونی طور پر جو ایک دیش کے ناگرک کے ادھیکار کو ہرن کرے اور لوگوں کے اموال سے اپنے ٹریک کے ذریعے غیر قانونی طور و طریقے استعمال کر کے اپنے لیے اس مال کو حلال کر لے، یہ سب رباخور ہے۔ دھرم کے نام پہ جو دھرمگیری کرتے ہیں اور لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، یہ بھی رباخور ہے۔ ایک آفیسر کے اگر تنخواہ 30,000 ہے تو اس سے اوپر کے جو پیسہ گھر لے آتے ہیں وہ بھی رباخور ہے۔ ان کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یدھ کا گھوشنا دیا گیا ہے۔ مگر ذہن نشین کر لے، کبھی بھی اسلام میں دھرم یدھ نہیں ہے، نہ پوتر یدھ ہے اور نہ کوئی پوتر یودھا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔